नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेके चैनल उधमपुर की आवाज। अब देश के साथ मैं हूं आपके साथ मानसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। कश्मीरी विस्थापितों के लिए जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया मतदान केंद्र। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान कर सकेंगे विस्थापित। इसी के बारे में अधिक जानकारी देते हुए एआरओ उधमपुर, आइए देखिए। मैं एआरओ माइग्रेंट उधमपुर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी स्टेट में इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं, इसी तरह हमारे उधमपुर में भी जो माइग्रेंट कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल पोलिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। पार्टिकुलरली डीडीसी इलेक्शंस के लिए जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कल हमारा पोलिंग का पहला दिन है, फर्स्ट फेज़ की पोलिंग कल होगी। तो मेरी सभी कश्मीरी माइग्रेंट हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो पोलिंग में आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस इलेक्शन को कामयाब बनाएं। ये आपका इलेक्शन है, आपकी फैसिलिटी के लिए हमने यहाँ पे स्पेशल पोलिंग बूथ्स खोले हुए हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में। आप प्लीज़ आके अपना कीमती वोट डालें। थैंक्स। जिला प्रशासन की ओर से चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। जिम मोड़ पर गढ़ी में प्रशासन द्वारा तोड़ी गई अवैध रूप से निर्माण की गई दुकानें। लोगों का आरोप, नोटिस के बिना ही प्रशासन अतिक्रमण तोड़ने पहुंचा। गल करो मीडिया ने कुछ लोगों ने नाले को कवर करके यहाँ दुकानें वगैरह कंस्ट्रक्ट की थी, तो वही इंक्रोचमेंट जो है वो हम हटाने के लिए। लोगों का कहना है कि उनके पास कागजात बने हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरी तहकीकात हुई है इसमें, उसके बाद ही आदेश जारी है। तो ये दुकान तोड़ी जाएगी, इम्प्लीमेंट करेंगे जो डिसीजन है हर अथॉरिटीज़ का। ठीक है। डीडीसी चेयरमैन ब्लॉक उधमपुर से आज हम जिम मोड़ चौक पे खड़े हैं। जो सुबह हमें सूचना मिली, हमारे सरपंच भाई साहब ने बताया, आज जो सैकड़ों की तादाद में लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, जहां सुबह ही इन्होंने मशीनें लगा दी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आर्डर निकला। मेरी अभी जहां तहसीलदार साहब भी खड़े हैं उनसे बात हुई, उन्होंने बोला डी साहब का आर्डर है, कुछ दुकानें जो हैं ये गलत जगह पे बनी हैं, इसको हमने डिमोलिशन करना है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अगर आपके पास कोई इन राइटिंग में है, आप कैसे इनको कर रहे हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है मैं उसकी वायलेशन नहीं कर रहा हूँ, उससे बाहर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारी जो जनता खड़ी हुई है, जिनकी दुकानें आप तोड़ने जा रहे हैं, क्या आपने इनको नोटिस दिया? अगर ये गलत जगह पे बनी है, रेवेन्यू वाले अपना रिकॉर्ड दिखाएं, इसमें मेजरमेंट की जाए कि कौन सी दुकान अंदर है और कौन सी दुकान बाहर है। अगर नाले की इंक्रोचमेंट है तो नाला आप थोड़ा सा उधर कैमरा घुमा के देखिए क्या पोजीशन है, क्या एक ही दुकान नाले में आती है। मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहता, जिन लोगों ने दुकानें बनाई हैं, अपना कारोबार चला रहे हैं बेचारे वो, लेकिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए काम। ये सुबह मशीनें लगा दी, फोर्स लगा दी, ये अच्छी बात नहीं है। एज ए बीडीसी चेयरमैन होने के नाते मैं ये नहीं चाहता कि पब्लिक हरास हो, लोगों को परेशानी हो, एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक का टकराव हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। जहाँ नेशनल हाईवे है, अभी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, अगर हमारा किसी नतीजे तक बात नहीं पहुंचती है, मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे। मैंने जो हमारे जहां ऑफिसर आए हुए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आज आप वापस चले जाइए, इन राइटिंग में इनको दीजिए और ये भी अपनी कार्रवाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, ये लोग रोड जाम करेंगे, तोड़ फोड़ होगी, उसमें लॉस किसका होगा? हमारे अगर बच्चों को कोई नुकसान होता है, जो ऑफिसर आएंगे वो अपनी ड्यूटी करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, तो उससे यही होगा कि ये आज जहाँ से वापस चले जाएँ
इसका प्रॉपर रिकॉर्ड दिखाएं लोगों को। दूसरे चरण के लिए भाजपा उम्मीदवार ने भरा नामांकन पत्र। सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे लड़कों के हायर सेकेंडरी स्कूल में। इधर आप साइन करो। ये आपका ओथ है, ठीक है। श्री लालचंद जी का उधमपुर 2 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी श्री लालचंद जी को लोग भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ जाएगा? हमारे पास में एक नहीं, हमारे पास राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमारे पास में प्रदेश के मुद्दे हैं, हमारे पास में डेवलपमेंट का मुद्दा है। हम हर मुद्दे के ऊपर में लोगों को समझाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दा है धारा 370 जो है, जब वो तोड़ी गई है, जो उसके ऊपर में मोहर है कि आदरणीय मोदी जी ने जो फैसला किया था उसके ऊपर में हमारे लोग किस प्रकार की स्टेप लगाते हैं। ये एक उस मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। दूसरा मुद्दा जो है वो जो हमने मोदी जी ने जिस प्रकार देश के विकास के रथ को आगे बढ़ाया है और विकास को जन जन तक पहुंचाया है, ये उसके ऊपर में भी हम द्वारा लोगों का एक स्टैंप लगवाने जा रहे हैं कि लोगों ने उस विकास को सराहा है। तीसरा जो मैंने अपने कार्यकाल के अंदर विकास किया है लोगों के अंदर, आज उसकी जो है वो एक एक चीज़ को लोगों को बताया है और लोगों को पता है। आज जो पिछले 6 साल के अंदर विकास हुआ, जो विकास की गंगा जहाँ बढ़ी है, आप जिप थाती में चले जाइए, किसी गांव में चले जाइए, हमने कोई जहाँ पे रोडें जो है वो खाली नहीं छोड़ी। हमने पानी की स्कीमें चल रही हैं हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर्स, बिजली हर घर तक हम पहुँचे हैं और उन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो दूसरी पार्टी है वो मुद्दा विहीन है, वो 370 के ऊपर में वो क्लियर नहीं है। कभी भीम सिंह जी जो है वो गुपकार वालों के साथ जाते हैं और उनका भतीजा उनको पार्टी से बाहर करता है, उनका भांजा उनको श्री मनकोटिया साहब वापस लाते हैं। अभी तक उनको क्लियर नहीं है। ना तो उनका एजेंडा दिल्ली में है, ना उनका एजेंडा जम्मू में है, ना उनका एजेंडा उधमपुर में है। वो एक चुनौता से निकली पार्टी थी, 2014 के अंदर में वापस चुनौता के अंदर में उन्होंने पहुँचा दिया था। और मैं आपको वायदा कर सकता हूँ हमारे सब कैंडिडेट इधर से जीत के जाएंगे। लोगों में भारी उत्साह है और हम कहीं से कोई कैंडिडेट हम कोई भीड़ किराए की नहीं लाते हैं कि हमने कहीं से कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई बेचारे लेबर फैक्ट्री के लेबर इकट्ठे किए। आप एक एक का इंटरव्यू ले सकते हैं। ये सब लोग अपने मन से इधर आए हुए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। से अपील करना चाहता हूँ, जो जैसे डेवलपमेंट मोदी जी कर रहे हैं उसको भरपूर साथ दीजिए मोदी जी का, और ऐसे ही हमारे मुल्क की डेवलपमेंट और होती रहे ताकि हमारा नाम पूरी दुनिया में ऐसे ही डंका बजता रहे। किन मुद्दों को लेकर आप? हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर हैं। वहीं आपको बताते चले अपनी पार्टी के नेता ने भी उधमपुर से दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरा। समर्थकों के साथ पहुंचे मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल में। ऐसी जो पकड़ा मैं उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी DDC 2 से आज अपना नामांकन पत्र भरने आया हूं सभी साथियों सहित। मैं सभी साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट पर खरा उतरूंगा और मैं आने वाले समय में इनकी उम्मीदों पे भी भरपूर समर्थन करूंगा और भरपूर साथ दूंगा। और हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस एजेंडे पर काम कर रही है कि जो बेरोज़गारी हमारी
हमारी पंचायतों में है वो उसको दूर करने के लिए हम जहाँ पर अच्छे से अच्छा रोज़गार दिलाएंगे और जितने भी हमारे युवा भाई हैं वो उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। चलिए वक्त हो गया इस वक्त ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, बने रहिए जेके चैनल के साथ। आदर्श कॉलोनी, राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित डॉक्टर महाजन्स डेंटल होम। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आप लेटेस्ट टेक्निक और चिकित्सकीय उपकरणों से युक्त होकर अपने मरीजों की सेवा के लिए उपलब्ध हैं। दांत निकालना नहीं बल्कि प्राकृतिक दांत का उचित इलाज करके उसे बचाना ही इस क्लिनिक की प्राथमिकता है। अनुभव और आधुनिक तकनीक का अद्भुत संयोग है डॉक्टर महाजन डेंटल होम। डॉक्टर विश्वास महाजन, BDS, मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। दांत संबंधी समस्याओं के लिए उचित परामर्श और निदान विश्वसनीयता के साथ करते हैं। डॉक्टर महाजन्स डेंटल होम, बनाए आपकी मुस्कान और बेहतर। JP Timber Traders, Udhampur, NH1A near TB Hospital, Udhampur. Phone numbers 019922700812 9596492525. एक बार फिर स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज मिनी स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। मुख्य अतिथि के रूप में CRPF की 137 बटालियन के कमांडेंट मोहम्मद खालिद खान उपस्थित रहे।
युवराज सिंह इंस्पेक्टर जी, जिन्होंने अपनी बटालियन का और अपने देश का गौरव, अपने परिचय का परचम जो है देश विदेश में फहराया। 32वीं वॉलीबॉल चैंपियनशिप का ये फाइनल मुकाबला दूसरे सेट में दोनों टीमें मैदान पर। जी, आज का जो ये कार्यक्रम 32वीं जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की वॉलीबॉल जो प्रतियोगिता का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से नौजवानों को, जो यंग जनरेशन है, उसको स्पोर्ट्स से कैसा जोड़ा जाए, और जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल उधमपुर के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में श्री राजगुरु जी, वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी, अपने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के जो है अध्यक्ष हैं श्री चोपड़ा जी, इनके जो निर्देशन में इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है, ये एक वास्तव में इस कोरोना के समय में एक सराहनीय पूर्ण कार्य है, जिसमें नौजवानों को पूरी कोविड-19 की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और अपने इस बिजी शेड्यूल में इस प्रतियोगिता का आयोजन कराना अपने आप में एक बेमिसाल है, ताकि नौजवान स्पोर्ट्स से जुड़े रहें और उनकी जो स्पिरिट है, स्पोर्ट्स स्पिरिट, वो डेवलप हो सके। अभी ऐसे सुनने में आया है कि दिसंबर में जम्मू में जो स्टेट चैम्पियनशिप होने वाली है, उसमें भी यहाँ से जो है इन्होंने अपने अथक प्रयासों से जिस टीम को तैयार किया है, वो जा कर के वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगी। और इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो वॉलीबॉल के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो ये मेहनत की है, और ये जो स्टेट जो वॉलीबॉल की प्रतियोगिता होगी उसमें भी इनकी टीम जो है जीत करके आए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। 7वें रूरल यूथ फेडरेशन की ओर से गोवा में आयोजित मुकाबले में उधमपुर के बच्चों ने उधमपुर जिले का किया नाम रोशन। क्रिकेट व हैंडबॉल में प्रथम स्थान हासिल करते हुए रचा इतिहास। वहीं आज इस प्रतियोगिता से लौटे हुए बच्चों का ब्रह्म ऋषि स्कूल में भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये बच्चे 7th रूरल नेशनल में खेल के आए हैं, जिसमें ब्रह्म ऋषि बाबरा स्कूल के भी 7 बच्चे थे जो हैंडबॉल में गए, और बाकी डिफरेंट स्कूल के बच्चे थे। मैं इन बच्चों से यही आशा करूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख करके देश के एक अच्छे नागरिक बने, क्योंकि आज अगर ज़रूरत है संस्कारों और अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्म ऋषि बाबरा स्कूल का तो उद्देश्य ही यही है कि हम सोसाइटी को अच्छे नागरिक दें। तो जैसे पढ़ाई ज़रूरी है, गेम्स इज़ आल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ हर लाइफ। यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो पढ़ेंगे क्या? इसलिए खेलें भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितना पढ़ाई ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कितना अच्छा काम कर रहे हैं, खेलो इंडिया, कई प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं इन बच्चों को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि जैसे इन्हें सफलता मिली है ऐसे ही आगे भी ये मेहनत करें, और जहाँ भी जाएं, मैंने सुना अब ये नेपाल खेलने जाएंगे, तो वहाँ भी अपना बेस्ट दें। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, अगर मन में निश्चय कर लो
अपना एक डिटर्मिनेशन बना लो और उसके लिए डेडिकेशन हो तो आदमी को सफलता ज़रूर मिलती है। तो इनके जो कोच हैं मक्खन लाल जी, तो उनको भी मैं हृदय से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जो लगे हुए हैं देश के नागरिकों को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जवान बनाने के लिए, अच्छे नागरिक बनाने के लिए। तो उनको भी हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद और सब बच्चों को फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने, यहाँ के बच्चे महाराणा प्रताप लक्ष्मीबाई जैसे बने, यही मेरी इच्छा है। इसके साथ मैं आप सबको फिर से आपके लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं करती हूँ। सर, मेरा नाम मक्खन सिंह है, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। और आज जो आप देख रहे हैं जो मेडल सेरेमनी हुई है हमारे स्टूडेंट्स की, ये 7th रूरल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल हुआ है, जिसमें कि 18 तारीख को टीम गई थी गोवा में, जिसमें कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की कबड्डी, हैंडबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक, कई तरह की गेम्स गई थी, जो कि गोवा में पणजी में हमारा नेशनल हुआ, जिसमें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की टीम्स आई थी, जिसमें कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारे ऑल ओवर JNK के बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें कि गोल्ड मेडल लेके आए हैं। और मैं ये बता दूं कि हमें उम्मीद थी कि हम अपना एक अच्छा रिप्रेजेंट दें अपनी डिस्ट्रिक्ट को, अपनी स्टेट को, अपनी तो उस तरह देने के बाद हमारे बच्चों का इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि हमारे बच्चे हैंडबॉल और क्रिकेट में फर्स्ट प्लेस लेके आए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के इसमें 11 स्टूडेंट्स जो प्रॉपर पूरी टीम थी वो क्रिकेट की हमारे उधमपुर की थी, जो प्लेइंग में थे, और भी सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर थे 2 श्रीनगर के थे, 2 जम्मू के थे, और हैंडबॉल की जो टीम थी ब्रह्मऋषि बाबरा के 7 स्टूडेंट्स थे। तो मैं बताता हूँ कि ये 2 टीमें थी हमारी डिस्ट्रिक्ट की, जिसने कि दोनों टीमों में गोल्ड मेडल आए हैं, 24 के करीब हमारे मेडल आए हैं। तो मैं बेस्ट विशेस देता हूँ इन स्टूडेंट्स को, इसी तरह अपनी गेम्स को आगे बढ़ाएं, अपने फिट इंडिया की तरह अपने स्पोर्ट फिटनेस पे ध्यान रखें, ताकि वो और अच्छे प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ सकें। लड़कों के हाई सेकेंडरी स्कूल में डिविजनल लेवल की ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई। उधमपुर जिले के विभिन्न जोनों से 15 से 16 बच्चों ने लिया भाग। कोई 1 मिनट का माइक बंद रहा शायद। हेलो जी 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 ठीक है, आ जाओ। चीफ एजुकेशन ऑफिसर उधमपुर PD शर्मा। कला उत्सव का बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कला उत्सव हर साल होता है, तो मुझे फ़ख्र है कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पिछली बार भी एक लड़की ने टॉप किया था और नेशनल लेवल पर गई थी, खुशी सिंगिंग में टॉप किया था। तो मेरे टीचर्स भी जो डिफरेंट जोन के 11 जोन हैं हमारे, तो पहाड़ी कल्चर जो है, जो हमारा डोगरा कल्चर है, उन बच्चों को मैं बड़े सारे आर्ट में देख रहा था। ये कला उत्सव इवेंट है, हर साल ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में तरह तरह का जो बच्चों के अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट उभारने के लिए, बच्चों के अंदर का टैलेंट बाहर निकालने के लिए कला उत्सव एक्टिविटी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट की है। और इस बार ये जो प्रोग्राम है हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक फ्रॉम द एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो बच्चे आए हुए हैं, बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं। और ऑनलाइन इनकी जो जजमेंट जो है वो जम्मू में हो रही है, और उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे उनको नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा जाएगा। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम आज के दिन हो रहा है, और इसको जम्मू बैठे हुए जो हमारे जजेस हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफिस के ऑफिशियल्स हैं, वो इनको चेक कर रहे हैं।
नियर अबाउट 14-15 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से एक तो, हर जोन से एक तो है ही है। कुछ जोन्स में हमने आउटस्टैंडिंग थे तो अलाउ किया था कि एक से ज़्यादा भी वो ला सकते हैं। परफॉर्मेंस किस तरह की रखी गई? बहुत किस्म की परफॉर्मेंस है, कोई डांस है, कोई इंस्ट्रूमेंटल है, कोई वोकल हैं, काफ़ी किस्म के बच्चे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और अभी चल रहा है, ये अभी चल रहा है प्रोग्राम। खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे उधमपुर की कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए जेके चैनल के साथ। मुझे और जेके चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।